अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बटी ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क़यामत ड्रामे की एपिसोड और आपको बताएंगे कुछ ही मिनटों में आज की सारी एपिसोड। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सारी एपिसोड के जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, जी ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि जो कि फयाज का दोस्त है यानी कि इफ्रा का अंकल, उसको सारा पता चल जाता है, सारा उसका पर्दा राशिद का फाश हो जाता है कि राशिद ने अपनी सारी फैक्ट्री, सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दिया है, वो भी परी के लिए। तो इस पर वो इफ्रा को कॉल करता है कि इसने सारी ज़मीन बेच दी है। इफ्रा को इस चीज़ का पता नहीं होता है। पहले तो वो राशिद पर यकीन करती है कि शायद उसे किसी इन पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने बेचा होगा। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और इसके बाद आप देखेंगे कि हालांकि हम तो जानते हैं कि उसने सारा पैसा, हर चीज़ जो है वो किसके लिए बेची है, सारी ज़मीनें वगैरह परी के लिए बेची है राशिद ने। और राशिद दे देता है अपनी सारी जायदाद, हर चीज़ परी को दे देता है। तो इसके बाद परी उड़ जाती है, अपना सारा उसका पैसा राशिद का लेके भाग जाती है, फरार हो जाती है, मुल्क से बाहर चली जाती है। इफ्रा को पहले ये सारे मामलात का पता नहीं होता है। वो चेक करती है राशिद का फ़ोन, राशिद के फ़ोन में देख लेती है परी की तस्वीरें राशिद के साथ। हो जाती है वो बिल्कुल, उसकी आंखें फट जाती हैं और वो एकदम से परेशान हो जाती है कि ये राशिद की तस्वीरें परी के साथ, सारा माजरा उसको वहाँ से समझ आ जाता है। जब राशिद घर पर आता है तो वो उससे पूछती है कि ये क्या है, काफ़ी लड़ती झगड़ती है। तो राशिद को भी पता चल चुका होता है कि परी उसको छोड़ गई है, चली गई है सारा पैसा लेके। वो बहुत पछताता है कि उसने गलत किया है, लेकिन उसकी करती है बहुत ज़्यादा जाड़। इफ्रा जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है उसके साथ, कहती है तुम इस काबिल ही नहीं थे, मुझे तुम पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। तो इस पर क्या कहते हैं, दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और वो जो है राशिद उसको ज़मीन पर झटक देता है और इफ्रा ज़मीन पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो वो बुलाता है, राशिद परेशान हो जाता है और जाके अपनी माँ को बताता है कि इफ्रा बेहोश हो चुकी है। वो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वो कहते हैं उसको चोट आती है मामूली सी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। खैर अब वो खतरे से बाहर होती है और बिल्कुल ठीक होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इस पर वो फयाज को कॉल करने वाले होते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक। वो सारा माजरा इफ्रा मना कर देती है अपने अंकल को कि आप मेरे पापा को मत बताइएगा कोई भी बात, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि राशिद अभी तक नहीं बदला है, वही उसकी हरकतें हैं, वही बेईमानी, हर चीज़ उसमें वही है। वो मना कर देती है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इफ्रा का ससुर भी वापस आ चुका है और इफ्रा काफ़ी खुश नज़र आ रही है। परी की माँ काफ़ी रोती है और राशिद को कहती है तुम्हारे पास अगर कुछ है तो मुझे दे जाओ, मेरी बेटी ने तो मेरा इतना भी ख्याल नहीं किया कि मेरी माँ क्या करेगी, कहाँ से खाएगी, लेकिन उसको अपने जाने की पड़ी थी और वो चली गई, सारा पैसा लेके चली गई है, उसने मेरा बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं किया है। सबसे बड़ी हकीकत जो यहाँ खुलती है वो हॉस्पिटल में काम वाली एक आती है, वो बताती है कि आपकी बहन को राशिद ने धक्का दिया था सीढ़ियों पे और इल्ज़ाम लगा दिया कि वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। असल में उसका कातिल जो है वो राशिद ही है। इस पर इफ्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ठान लेती है उससे बदला लेने की और चली जाती है उसके घर, क्योंकि वो आपको पता है कि वो उनकी नाराज़गी है आपस में, लेकिन वो बदला लेने के लिए अब उसके साथ जाएगी राशिद के और वो जाके बदला लेगी अपनी बहन का। ये थी आज की सारी एपिसोड जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।